नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सुन रहे हैं एक और डरावनी कहानी मेरे यानी विकास के साथ। आज की हमारी कहानी आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है महेश जी की, जो एक ट्रक ड्राइवर है और अपने काम के सिलसिले में देश के कई कोनों में जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार की उनकी यात्रा कुछ अलग थी। ये घटना घटी थी जब महेश जी रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश के वीरान इलाकों से होकर गुजर रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, जहां रात के अंधेरे में महेश जी अपने ट्रक को चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वे उस डरावनी घटना से बच पाएंगे, या फिर वह अजीबोगरीब हादसा उनकी जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर आएगा? क्या महेश जी उस भयानक रात का सामना कर पाएंगे, या फिर वे भी उसी अंधेरे में खो जाएंगे? इस कहानी के हर मोड़ पर आपको मिलेगी एक नई दहशत और हर पल बढ़ेगा आपका डर। तो दोस्तों बैठ जाए, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वह आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। आखिरकार क्या महेश जी इस भूतिया घटना से बच पाएंगे? आइए सुनते हैं इस खौफनाक यात्रा की पूरी कहानी। अंधेरी रात थी। आसमान में तारे नहीं, बस काले बादल मंडरा रहे थे। रमेश, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने दोस्त महेश के साथ हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। दोनों ने कुछ समय पहले ही एक ढाबे पर रुककर खाना खाया था। लेकिन रमेश ने खाना खाने के साथ साथ काफी शराब भी पी ली थी। महेश ने उसे मना किया था, लेकिन रमेश ने हंसी में उड़ा दिया। अरे महेश, हम तो रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, कुछ नहीं होगा, उसने कहा। दोनों की बातों के बीच ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट से सड़क साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आसपास सब कुछ सन्नाटा और अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक कुछ दूर पर एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। रमेश ने अचानक ब्रेक लगाए और ट्रक रोका। स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई थी। लड़की की हंसी और तेज होती जा रही थी, जैसे वह उनके डर का
उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो जानता था कि वो अब बच नहीं सकता। तभी उसने देखा कि रमेश और लड़की उसके पास आ रहे हैं। महेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाई। लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद महेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। महेश की आंखें बंद हो गई और उसने महसूस किया कि वह किसी अंधेरी खाई में गिर रहा है। उसकी आवाज़ दब गई थी और वह किसी गहरे सपने में डूबता जा रहा था। जब उसकी आंखें फिर से खुली, वह एक पुराने सुनसान कमरे में पड़ा था। चारों ओर धुंधला सा माहौल था और हवा में एक भयानक ठंडक थी।
क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच से कुछ परछाइयां उसे घूर रही थीं। जंगल में चलते हुए महेश ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह अपने कदमों को और तेज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे लगता कि कोई उसके करीब आ रहा है। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसने डरते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब और भी भारी हो गए थे। वह जितना तेजी से भागने की कोशिश करता, उतना ही धीमा होता जा रहा था। महेश ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। उसके सिर में जोरदार चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर से आंखें खोली, वह एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को उठाया और उस घर की ओर देखा। घर की खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था और दरवाजे पर एक पुरानी ताला लटका हुआ था। महेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने दरवाजे पर लगे ताले को खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसने डरते हुए घर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। महेश ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह जगह उसे कुछ राहत देगी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के बीच में कदम रखा, उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। अचानक घर के अंदर की सारी बत्तियां अपने आप जल उठीं और कमरे में एक भयानक साया दिखाई दिया। महेश ने डरते हुए उस साये की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि वह अब किसी भी समय अपनी जान गंवा सकता है। साये ने अपनी
कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि वह तुरंत नहीं रुक सका। उसने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन ट्रक ने लड़की को नहीं टकराया। जब महेश ने अपनी आंखें खोली तो लड़की गायब हो चुकी थी। महेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को मसलकर फिर से देखा, लेकिन सड़क खाली थी। लड़की का कोई निशान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन अब वह हर छोटी सी आवाज से भी चौकन्ना हो गया था। उसके मन में अब भी उस लड़की का चेहरा घूम रहा था और वह डर के मारे कांप रहा था। महेश ने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी सड़क पर टिकी हुई थी। उसे डर था कि कहीं वह लड़की फिर से सामने ना जाए। हर मोड़ पर, हर अंधेरी छाया में उसे वही चेहरा दिखाई दे रहा था। वह अपनी जगह पर बेचैन होकर बैठा रहा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे इस डरावनी सड़क पर आगे बढ़ना ही था। जैसे ही उसने अगले मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने ट्रक को रोका और बाहर झांका। सड़क के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी जल रही थी और उसके आसपास की जमीन पर खून के धब्बे फैले हुए थे। महेश ने घबराते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके ट्रक ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने ट्रक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। बाहर निकलते ही उसे एक भयानक गंध का एहसास हुआ, जैसे कि आसपास कोई सड़ रहा हो। महेश ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जलती हुई झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखों में जलन होने लगी थी। उसने उस जगह से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे झोंपड़ी के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह सहम गया और ठिठक कर खड़ा हो गया। बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा और धीरे धीरे ट्रक के पास आई। महेश ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे खोल दिया। तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। महेश के होश उड़ गए। उसने कई बार माफी मांगी, लेकिन लड़की ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ महेश की ओर बढ़ाया और उसके गले को पकड़ लिया। महेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा।
लड़की की पकड़ इतनी मजबूत थी कि महेश का दम घुटने लगा। तुम्हें अब इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, लड़की ने कहा। महेश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसकी सांसें धीमी पड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब उस लड़की की पकड़ में है।